गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास मैथ की क्लास और हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे आज 3.4। 3.3 तक जो भी आपको सम करवाए हैं वो सम आपने अपनी फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे या फिर जो भी हम अपनी वीडियो डालते हैं संस्कार स्कूल छारा वहां पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है और कौन सी एक्सरसाइज आपको दोबारा करवानी है। तो आज हम अपनी क्लास करेंगे 3.4 एक्सरसाइज में, और 3.4 एक्सरसाइज में हमने निकालना है कॉमन फैक्टर, और ये कॉमन फैक्टर हमारा लगभग 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर के आज हम एक दो तरीके बताएंगे, 2 या 3 तरीके जो भी होंगे। तो कॉमन फैक्टर जैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं इस तरीके से हमने क्या निकालनी है, फैक्टर्स निकालनी है। जैसे मैं लेता हूं 10, तो 10 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे। 10 क्या है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, वो सभी नंबर्स जिससे हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं वो आएगा हमारा फैक्टर्स में। या फिर हम कह सकते हैं कि भी 10, अगर मैं 10 के फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। और इसको हम लिखेंगे कैसे, 1, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 10 आएगा। जो भी नंबर हमें गिवन होता है उसके दो फैक्टर तो बिल्कुल होते ही होते हैं। और कौन से होते हैं वो फैक्टर, वन फैक्टर, और वन तो सभी का फैक्टर होता है, चाहे वो ओड नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे प्राइम हो, चाहे हमारा कंपोजिट नंबर हो। तो वन फैक्टर तो सभी नंबर्स का होता ही होता है। और एक नंबर और होता है, वो क्या होता है, वो नंबर अपने आप, नंबर इटसेल्फ। यानी अगर हमें 10 दे रखा है तो इसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक तो 1 और एक अपने आप वो 10। तो इसके अलावा भी जो नंबर्स जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे फैक्टर्स। अब ये तो है हमारा कि भी सिंपल ये बताओ कि भी 10 के फैक्टर्स कौन से हैं। अब अगर मैं 20 के भी पूछ लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, फिर 10 से और फिर 20 से। तो वो नंबर्स जिनसे हम इस गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वे सारे नंबर किस में आएंगे, फैक्टर्स में। अब हमारा ये तो था सिंपल कि भी फैक्टर्स निकालो। अब इसमें आ जाए कि भी कॉमन फैक्टर निकालो। किस किस के बीच में, कॉमन फैक्टर बिटवीन, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। तो 10 और 20 के कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो। दोनों में सेम कौन कौन से हैं, 1, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, उसके बाद यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, उसके बाद यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है। एक तो तरीका होता है ये कॉमन फैक्टर निकालने का, लेकिन ये तरीका कब यूज हो सकता है, जब हमारे पास क्या होगी, जो वैल्यूज जो दे रखी है वो छोटी होंगी और हम उसका आसानी से फैक्टर निकाल ले। लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज है तो उसके लिए तरीका क्या होगा, जो 10 और 20 दे रखे थे उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और वो भी किस तरीके से, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम लिख देंगे अंदर और छोटी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, बाहर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20। अब जब यहां पर ही मान लो 0 आ जाए, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम सिंपल क्या ले लेंगे, 10, और 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। 10 के फैक्टर्स क्या था, 1 2 5 और 10। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर पहले भी कितना आता है, 1 2 5 10, यहाँ पर भी कितना है, 1 2 5 10। सिंपल हमने क्या करना है, एक तो तरीका क्या होता है, पहले 10 के फैक्टर्स निकालो, फिर 20 के फैक्टर्स निकालो, फिर दोनों में कॉमन देखो। फिर क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है, 10 और 20 के हमने क्या निकाल लिए, हमने एचसीएफ निकाला। और एचसीएफ भी दो तरीके से होता है। एक तो आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो,
और एक हम डिवीजन मेथड करते हैं। डिवीजन मेथड में टाइम बहुत कम लगता है, तो हम डिवीजन मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको अंदर लिख लेंगे और उसको छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 10 टू द 20, यहाँ पर तो ये सीधा डिवाइड हो गया, तो बिल्कुल आसान लग रहा है। हम एक दो एग्जांपल और करेंगे, उसमें हम ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो देखो 10 टू द 20, अब ये 10 है, इससे ये नंबर क्या होगा, पूरा डिवाइड, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हम क्या करेंगे, इस 10 के ही फैक्टर निकाल लेंगे बजाय कि इन दोनों के फैक्टर निकालने के। तो 10 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 5 10, और ये हमारा आंसर आना था। अब हम जैसे एक दो और एग्जांपल करेंगे, और वो एग्जांपल आपको आसानी से आ जाएंगे। जैसे हमारा 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, जिसमें क्या है 20 एंड 28 है। तो अगर मैं 20 के फैक्टर निकालूंगा, जो तरीका हमने पहले किया था, तो क्या है 1 2 4 5 10, और क्या आ जाएगा यहां पर 20। और अगर मैं निकालूंगा 28 के फैक्टर, तो क्या होगा 1 2 4 7 14 और 28। इस तरीके से ये आप जल्दी तभी कर पाएंगे जब आपको टेबल्स पता होगी और ये पता होगा कि इस टेबल में ये नंबर आता है कि नहीं आता। नहीं तो आप इसको डिवाइड करते रहोगे, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर इस तरीके से। तो अब हम इसके जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर देखो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, और ये थे हमारे, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर डिवीजन मेथड से करूंगा तो क्या होगा, 28 को मैं क्या लूंगा, बड़ा नंबर है तो उसको अंदर लूंगा, 20 से डिवाइड। अब 20 के टेबल में 28 तो नहीं आता ना, लेकिन हम क्या करेंगे 1 तक लेके जाएंगे। यहां पर हमारा क्या आ गया 8। अब ये ध्यान रखना है, यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है। यहां पर रिमाइंडर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे हमने सबसे पहले डिवाइड किया था, अब उस नंबर को हम अंदर लिख लेंगे। यानी जो रिमाइंडर आया था उससे हम करेंगे जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अभी भी क्या आ गया 4 आया है। अब हम क्या करेंगे, पहले 20 को डिवाइड किया था अंदर लेके, अब क्या करेंगे 8 को अंदर लेंगे और डिवाइड करेंगे। अब क्या है 4 2 जा 8। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम उसी वैल्यू को लेंगे जिससे हमने डिवाइड किया था। तो अब आ गया हमारा 4, और 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 और 4। ये हमारा आंसर यहाँ पे भी यही आता है और हमारा आंसर यहाँ पे भी सेम आता है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका यूज करेंगे। एक दो सम और करवा देता हूं। जैसे हमारा इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या है 56 एंड 120। ये वाला तरीका जो है ये आप अपने आप करेंगे। मैं करवाता हूं डिवीजन वाला 56 एंड 120 वाला। यहां पर क्या है 120, तो 56 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 112। यहां पर बच गया हमारा 8, यहां पर आ गया 56। अब 8 7 जा 56। जब यहां पर रिमाइंडर 0 आए तो वैसी वैल्यू को लेंगे 8 वाली वैल्यू को। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 1 2 4 और 8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर भी जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो कॉमन फैक्टर्स भी यही आएंगे। एक बार करके देख लेते हैं। जैसे 1 से 2 से 4 से 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से 8 से, फिर किससे होगा ये 9 से नहीं हो सकता, 10 11 12 13 14 से, फिर किससे होगा, फिर ये होगा 28 से, और फिर 56 से। इसी तरीके से 120 है 1 से 2 3 4 5 6 7 से नहीं होगा, 8 से 9 से नहीं होगा, 10 से, फिर 12 से, फिर आपका आएगा 15 से, फिर 20, उससे पहले 20 से, 24 से, 30 से, 60 से और 120 से। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो हम ये फैक्टर्स निकालेंगे आप तभी इजीली कर सकते हैं जब आपको टेबल्स अच्छी तरह आती होंगी या आपको शॉर्ट में सभी टेबल्स याद होंगी। तो अब देखो
1 1 हो गया कॉमन फैक्टर, 2 2 हो गया, 4 और 8, 8 से आगे हमारे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो इस तरीके से जो हमने किया था उसमें भी क्या हो गया था, बहुत जल्दी हमें आंसर मिल गया था। सिर्फ क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 56 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब जो जो नंबर बाहर था जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, अब उसी नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, जो रिमाइंडर आया है उससे। अब 8 7 जा 56, रिमाइंडर आ गया 0, तो हम जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड किया था उस नंबर के फैक्टर्स निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट सम। आपको क्या करना है बेटा, जो भी हमने ये सम किया है उस सम को, उसमें 4 पार्ट है, हमने आज करवाए हैं 2 पार्ट। उस सम को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए नहीं, जो आगे जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें भी टाइम आपके पास कम होता है, तो टाइम कंज्यूम करने के लिए हम इस तरीके को यूज करते हैं। तो आज हम सिर्फ एक ही सम करवाएंगे, क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था हमारा ये। और जो नेक्स्ट सम होंगे उसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर ऑफ, उसमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे 4 8 और 12। सेकंड में 4 8 और 12, इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों तरीके से, जैसे 4 है 8 है और 12 है, 4 के 1 2 4, 8 के 1 2 4 एंड 8, 12 के 1 2 3 4 6 और 12। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 1, कॉमन देखते हैं तो 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 4। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब मैं जब इसको डिवीजन मेथड से करूंगा तो उसमें भी कर सकते हैं हम। देखो पहले हम बड़ा नंबर लेंगे 14 12, 12 को हम इस नंबर से, पहले ये 2 नंबर्स लिए, कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हो आप, ये 2 नंबर्स लिए, डिवाइड किए, 8 1 जा 8, 4 आ गया यहाँ पर आ गया 8, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है 4, और यहाँ पे क्या नंबर बचा है 4। अब इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमने क्या निकालना है, 4 के फैक्टर्स, और 4 के फैक्टर्स क्या है 1 2 और 4, आंसर आपका सेम आएगा। तो आज आपको फर्स्ट और सेकंड जो सम है वो तो फेयर कॉपी में करने हैं सभी के सभी पार्ट, और उसके अलावा रफ कॉपी में आप 2-4 एग्जाम्पल जितने भी आपसे हो सकते हैं वो एग्जाम्पल अपने आप करोगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम अगले सम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।